अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। माजी में हमने जो वीडियो की थी गवादर के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था गवादर का न्यू मास्टर प्लान, उस पे आप लोगों का जो रिस्पांस आया, तो आपकी पुरजोर फरमाइश पे हमने आज अपने शो में फिर से इनवाइट किया है गवादर के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर इमरान नियाजी को, जो हमें गवादर के न्यू मास्टर प्लान की देंगे डिटेल्ड ब्रीफिंग। तो चलिए उन्हें अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर इमरान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आपके साथ जो हमने लास्ट वीडियो की थी उस पे लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, तो हमने सोचा कि एक वीडियो ऐसी हो जिसमें आप मैनुअल ब्रीफिंग दें मैप की। बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल रेड बॉक्स के तवज्जुह से लोगों को बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में आपका इतना अच्छा रिस्पांस आया और ज़्यादातर हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स उन्होंने हमसे मास्टर प्लान की कॉपीज़ मांगी, लेकिन मास्टर प्लान को समझना उस कॉपी में उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आज हमने यही सोचा कि हम एक नई वीडियो बनाएं जिसमें हम मास्टर प्लान की कॉपीज़ लोगों को मैनुअली समझाएं। तो सर ये जो गवादर का पूरा नक्शा मैं देख रही हूँ, इसमें डिफरेंट फेजेस भी होंगे, तो उन फेजेस में जो प्रोजेक्ट्स हैं उन वहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है? देखिए, आज हम गवादर का मास्टर प्लान लोगों को मैनुअली समझाएंगे। देखिए, गवादर का मास्टर प्लान जो है 3 फेजेस में गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है जी। 3 फेजेस का मतलब ये है कि 2030 तक का जो मास्टर प्लान है वो एक अलग है, 2030 के बाद जो एरिया होगा उसमें वो अलग उसकी एक प्लानिंग है, और 2060 का जो मास्टर प्लान है वो अलग है। लेकिन जो फेज़ 1 कहलाता है, जो मास्टर प्लान फेज़ 1 है, जो GDA की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, वो मास्टर प्लान का जो एरिया है वो ये यहाँ तक की बाउंड्री का जितना पिंक एरिया है, ये सब मास्टर प्लान फेज़ 1 का एरिया है, जिसमें 3 मोज़ाजात आते हैं। ख़ास तौर पे हर क्लाइंट समझे, मोज़ा डोरगट्टी, मोज़ा सुरबंदर और मोज़ा अपना जुनूबी आंकड़ा। ये जुनूबी आंकड़ा का भी आधा एरिया और डोरगट्टी का पूरा एरिया और सुरबंदर का एरिया, ये पूरा एरिया मास्टर प्लान फेज़ 1 है। और इसी एरिया में ये जो पिंक लाइन चल रही है, इसी एरिया में 2030 तक सारी डेवलपमेंट होगी। देखिए, इसके ये क्यों इतना एरिया इंपॉर्टेंट है कि पोर्ट जो गवादर जो सीपैक की सबसे बड़ी जान है वो ये एरिया है। पोर्ट के साथ ही इन्होंने फ्री जोन का एरिया बनाया है तकरीबन 6000 एकड़ के ऊपर, जिसके ऊपर चाइना की सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज लग रही हैं। वो ये एरिया है जो पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है। और इसी के साथ ये जिना एवेन्यू है जो गवादर की मेन, सबको पता है, मेन शारा है, जिसके ऊपर हाई राइजेस बनेंगे, जिसके ऊपर शेख जायद रोड की तरह सारी प्लानिंग्स होंगी। और इसी एरिया में गवादर की पुरानी आबादी भी है। ये जितना आप ये एरिया देख रही हैं, ये पूरा गवादर की पुरानी आबादी का एरिया है। नई आबादी जो शुरू होगी, जो नई डेवलपमेंट होगी, न्यू टाउन, GD हाउसिंग स्कीम 5, न्यू वर्ल्ड सिटी, गवादर क्रीक और FTPA और गोल्डन पाम, ये सब सिर्फ इस पिंक एरिया के एरिया हैं। देखिए, हर क्लाइंट ये बात ज़रूर समझे कि 2030 तक का जो एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे चाइनीज़ आबाद होंगे, जहाँ पे आप नया घर बना सकते हैं, वो सिर्फ ये पिंक एरिया है। इसी पिंक एरिया के साथ सिर्फ मास्टर प्लान में चाइना एयरपोर्ट का एरिया इन्होंने कहा है कि हम 2030 तक का, ये भी डेवलप्ड एरिया है। और इसी के आसपास लोग दूसरी ज़मीनें खरीद रहे हैं कि जी एयरपोर्ट के आसपास तो सारी डेवलपमेंट होगी तो ये एरिया भी आबाद होगा। ऐसा नहीं है। चाइनीज़ ने खास कहा है कि हम इस पिंक एरिया को डेवलप करेंगे और साथ में सिर्फ हम एयरपोर्ट का एरिया डेवलप करेंगे। अच्छा। उसके आसपास के एरिया को उन्होंने फेज़ 3 में रखा है। सही है। इसी तरह फेज़ 1 जब 2030 तक आबाद हो जाएगा, फिर 2040 तक की जो प्लानिंग में उनका ये ब्लू एरिया आप देख रहे हैं, ये ब्लू एरिया यहाँ तक है। इस तरफ का जितना ये ब्लू एरिया, ये 2040 की प्लानिंग में इनका एरिया है। 2040 में वो ये एरिया डेवलप करेंगे। फिर 2060 में जाके वो ये ब्लैक एरिया जो इन्होंने कवर किया है, ये ब्लैक एरिया यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये 2060 की प्लानिंग का एरिया है। लेकिन इसमें भी हर क्लाइंट समझ ले कि जो जगह कलर नहीं है, जिस पे R या कोई और चीज़ नहीं लिखी है और उसके ऊपर RL1 या RL2 लिखी है, तो वो एरिया ये 2060 के बाद डेवलप करेंगे। सही है। ये हर क्लाइंट बेचारे, खास तौर पे ओवरसीज क्लाइंट्स को बड़ा मसला होता है। वो ये समझते हैं कि ये एरिया भी नए गवादर के साथ डेवलप्ड होगा, तो ये एरिया 2030 के बाद डेवलप्ड होगा। अब बदनसीबी कहें इसको या खुशनसीबी कहें कि 90% सोसाइटीज़ जो हैं वो 2060 की प्लानिंग के बाद आई हैं। लोगों का सवाल फिर ये होता है कि 2060 के अंदर जो एरिया आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने इनको क्यों NOC दी है? देखिए, मास्टर प्लान आया है 2 साल 1.5 साल पहले, नया मास्टर प्लान। पुराने मास्टर प्लान में वर्किंग नहीं थी, वो हर जगह NOC दे रहे थे। लेकिन आज अगर कोई नई NOC लेने जाता है किसी प्रोजेक्ट की, नई NOC, मैं आपको बार बार, तो वो इस एरिया के अलावा कहीं भी NOC नहीं देगी GDA। सही।
और आने वाले फ्यूचर में लोग कहते हैं जी हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पे सेव है, तो मैं सबसे ज़्यादा लोगों को मशवरा दूंगा, आप छोटी चीज़ लीजिए, ज़्यादा महंगी चीज़ मत लीजिए, आप सिर्फ फेज़ 1 में लीजिए। लोगों को ये कहते हैं कि जी हमारी ज़मीन फेज़ 2 में आ रही है। आप जहन में रखिएगा, जो इस वक्त का एयरपोर्ट है उससे पहले की ज़मीन फेज़ 1 में आ रही है, उसके पीछे का कोई भी इलाका हो, चाहे वो जितना आपको सस्ता दे, वो फेज़ 2 में आ रहा है। गवादर में ये फ्रॉड बहुत हो रहा है कि लोगों को कहा जा रहा है कि जी ये ज़मीन फेज़ 1 में आ रही है, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 मोज़ाजात फेज़ 1 में आ रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिए, इसके अलावा कोई मोज़ाजात फेज़ 1 में नहीं आ रहे। सर, वीडियो के नीचे काफ़ी इन्वेस्टर्स ने कमेंट किए कि गवादर में इन्वेस्टमेंट का आइडियल वक्त कौन सा और उन्हें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो उन्हें प्रॉफिट दे। देखें, गवादर में इन्वेस्टमेंट का हर वक्त अपॉर्चुनिटी गवादर में खुली हुई है, लेकिन आप देखें कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करने जा रहे हैं। गवादर में इन्वेस्टमेंट अगर आप रिजर्व लैंड फेज़ 2 में जाके करेंगे तो आपके बच्चों के भी काम में नहीं आएगी। आज गवादर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सिर्फ फेज़ 1 के एरिया में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये फेज़ 1 का एरिया की इन्वेस्टमेंट आपको विद इन 2-3 ईयर्स 100% एप्रिसिएशन देगी। आज जिनकी लैंड्स गवादर से बाहर है वो अपनी लैंड्स बेच के फेज़ 1 में छोटी ज़मीनें ले रहे हैं। नए इन्वेस्टर को वो फेज़ 3 में फंसा के खुद ज़मीनें ले रहे हैं फेज़ 1 के एरिया के अंदर। तो मेरा सबको मशवरा है कि छोटी लैंड लीजिए, लेकिन फेज़ 1 के अंदर लीजिए। सर, रियल स्टेट में अगर हम बात करें तो बहुत प्रॉपर्टी स्कैम्स, फ्रॉड है। अब गवादर की भी इसी तरह यही होगा कि बहुत से लोगों ने कमेंट करके बताया कि हमसे गलत इन्वेस्टमेंट हो गई, उस सब से कैसे बचा जाए? देखें, कोई इन्वेस्टमेंट गवादर में गलत नहीं है, सारी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हैं। कुछ करीब हैं, कुछ देर में हैं, लेकिन कुछ बहुत देर में जो आपके बच्चों के और पोतों के और नवासों के भी काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने उन एरियाज़ में ज़मीन ले ली है, सोसाइटी में आपने वहाँ प्लॉट ले लिया है, उसका सबसे अच्छा हल ये है कि आप वहाँ पे पेमेंट्स रोक दें। क्योंकि इन जगहों पे जितनी सोसाइटीज़ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये जो रिजर्व लैंड की जितनी सोसाइटीज़ हैं ये 2060 में भी जाके आबाद नहीं होंगी। और अगर आपने 50% भी उनको पेमेंट कर दी है तो आप पेमेंट्स रोक दें। ये हर क्लाइंट समझ ले, वो ये पेमेंट्स रोक दे, क्योंकि अगर उन्हें 100% भी पेमेंट दे दी है तो यहाँ पे 2060 तक भी कुछ नहीं होगा। हाँ, आपका दूसरा सवाल ये होगा कि जी मैं अपनी सोसाइटी जो है वो डेवलप कर दूंगा। भले आप अपनी सोसाइटी डेवलप कर दें, जब वहाँ पे जीडीए पानी, गैस, बिजली पहुँचाएगी नहीं तो आप वहाँ घर कैसे बनाएंगे? चलें, आपने घर भी वहाँ बना लिया, तो जब आपके सराउंडिंग में कोई आबादी नहीं है, सराउंडिंग में बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, तो आप जाके वहाँ पर कैसे रहेंगे? तो आपने अगर वहाँ पेमेंट्स कर दिए, गवादर शहर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मरी है, लेकिन हाँ देर हो जाएगी। इससे बेहतर है आप वहाँ पे ज़मीन बेचें और फेज़ 1 के एरिया में ज़मीन ले लीजिए। सर, ये जो फेज़ 1 का एरिया, यहाँ पे यूटिलिटीज़ आ गई है, क्या स्टेटस है? देखें, गवादर का जो फेज़ 1 का एरिया है 2030 तक की इसकी सारी टोटल डेवलपमेंट होगी, लेकिन वहाँ पे जो आबादियाँ हैं, जिन एरियाज़ में वहाँ पे आबादी हुई हुई है, वहाँ पे बिजली, गैस गवादर में भी फ़िलहाल नहीं पहुँची है, लेकिन गैस के वहाँ पे जो सिस्टम है सिलेंडर्स का वो चल रहा है। यहाँ पे आबादियाँ, यहाँ पे पानी है, बिजली है, हर निज़ाम ज़िंदगी यहाँ पे है। अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि जिन्ना एवेन्यू के साथ का जो एरिया है, इस एरिया को इन्होंने एजुकेशनल लैंड कर दिया। यहीं पे बलूचिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तुर्बत यूनिवर्सिटी गवादर कैंपस आ रहा है। इमरान खान की हाउसिंग स्कीम भी वो इस एरिया के अंदर आ रही है, जो जिन्ना एवेन्यू और सरवान के बाद का एरिया है। इस एरिया में जब मूवमेंट ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर बात है आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और गवर्नमेंट का तवज्जो इस एरिया में फेज़ 1 में सबसे पहले हो। सर, ओवरसीज पाकिस्तानी या यहाँ के इन्वेस्टर्स जो एक ऑथेंटिक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, एज अ गवादर रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आप उन्हें क्या एडवाइस? देखिए, सबसे पहले आपका, अगर आप किसी सोसाइटी में लैंड लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जीडीए गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाइए, उनके फ़ोन नंबर लीजिए, उनको कॉल कीजिए। अगर वो आपकी कॉल नहीं उठाते हैं तो आप उनको मैसेज कीजिए, या आप उनकी वेबसाइट पे देख लीजिए कि किन किन सोसाइटियों की एनओसी हुई हुई है और कौन सी सोसाइटी कौन से एरिया में पड़ रही है। देखिए, ये मास्टर प्लान पहले भी हमने बहुत क्लाइंट्स को दिया है, आज भी हम, अगर हमसे कोई मांगेगा हम उसको भेजेंगे। फिर उस सोसाइटी को इस नक्शे के ऊपर देखिए कि वो कहाँ पे है। अगर वो मास्टर प्लान फेज़ 1 में है तो इन्वेस्ट कीजिए, फेज़ 2 में है तो भी इन्वेस्ट कीजिए, फेज़ 3 और उससे बाहर की सोसाइटियों में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो आने वाले 40-50 साल आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट डेड है। सर, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो गवादर में तो उसका बुकिंग का तरीका क्या होगा? देखिए, गवादर में 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक तो अच्छी लोकेशन पे प्राइवेट सोसाइटी है, वहाँ आप बुकिंग करा सकते हैं। एक अगर आप ओपन लैंड लेते हैं तो ओपन लैंड पे आप सबसे पहले ये देखिए कि उसका खाता खतूनी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लियर है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लियर है तो उसकी आप गूगल मैपिंग कराइए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसको इनटेक कराइए और वहाँ से खाता खतूनी खसरा सारी उनसे प्रॉपर लीजिए। ये इसका तरीक़ेकार है। सही सर।
सर इन्वेस्टर्स वैसे आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं गवादर में बुकिंग के लिए? बिल्कुल, देखें हम लोगों को गाइड करते हैं। हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ ये बताएं कि जी हमसे लीजिए। आप दुनिया में किसी से भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन ये जहन में रखिएगा जो फेज़ 1 है इसकी आने वाले 10-15 साल सिर्फ यहीं पे काम होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। बाकी जो भी आपको कहता है इसके बाहर जो इलाका है आप वहाँ ले लें, वहाँ डबल हो जाएगा, वो बिल्कुल आपसे झूठ बोल रहा है। ये बात अगर हम भी कहें तो हम झूठ बोल रहे हैं आपसे। सिर्फ फेज़ 1 की इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों सिक्योर है, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सिक्योर नहीं है। मैं जाते हुए आपको एक बात बताऊँ, बहुत से लोग फेज़ 1 फेज़ 2 में ओपन लैंड ले लेते हैं। ओपन लैंड नहीं, कोशिश करें फेज़ 1 में तो आप ओपन लैंड मत लें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सोसाइटीज़ हैं और सोसाइटीज़ को NOC दी हुई है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे गवर्नमेंट या GDA कोई नया रोड या कोई दूसरी चीज इनपुट नहीं कर सकती। जिन जगहों पे ओपन लैंड रहता है, आज वहां पे आपकी जमीन है, लेकिन बाय लॉज के हिसाब से GDA वहां पे कुछ और भी कर सकता है। आज तो आपने वहां पे रेजिडेंशियल लैंड ली है, कल GDA वहां पे अपना डैम भी बना सकता है, क्योंकि उसकी NOC नहीं ली है। सही ठीक है ना? तो कोशिश करें कि फेज़ 1 में आप उन जगहों पे लें जिनकी NOC हुई हुई। बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं, न्यू वर्ल्ड सिटी है, GDA हाउसिंग स्कीम 5 है, अपना गोल्डन पाम है, गवादर क्रीक है, FTP है, सब बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं। तो आप कहीं भी उनमें से प्लॉट ले सकते हैं और यही आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सर इस मैप में हम देख रहे हैं कि ये चीज़ क्या मेंशन? देखिए, हाँ, ये मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बताऊंगा। आप कभी भी मैप के ऊपर जब कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो उसकी एक की नोट्स होते हैं। ये लेजेंड्स हैं जो आपके कि कौन से एरिया में इन्होंने कोड्स दिए हुए हैं कि ये ज़मीन किस चीज़ के काम आएगी, ये ज़मीन किस चीज़ के काम आएगी। ये पूरे की नोट्स हैं कि डैम कहाँ पे होगा, मिलिट्री की लैंड जो उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखी हुई है, उसके ये की नोट्स हैं। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। इस नक्शे में सिर्फ मास्टर प्लान के अलावा इसके पुराने नाम क्या थे, मुजाजात क्या थी, वो भी इस नक्शे के अंदर है, और ऑयल सिटी कहाँ बन रहा है वो भी इस नक्शे के अंदर है। जहन में एक चीज़ हमेशा रखिएगा कि फेज़ 1 की इन्वेस्टमेंट में आप कोशिश करें जो जिना एवेन्यू के आसपास का लैंड है उसमें परचेजिंग करें, क्योंकि यहाँ पे आबादी है और जो गवर्नमेंट के 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें गवादर यूनिवर्सिटी है, इमरान खान हाउसिंग स्कीम है, वो सब इन्हीं एरियाज़ में आ रही है। और यही मेन जिना एवेन्यू है जिसके ऊपर आप ग्राउंड+30 की अप्रूवल की बिल्डिंग भी बना सकते हैं। सर ये मैप अगर किसी को PDF में हासिल करना हो तो वो कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल, ये हमारे दिए हुए नंबरों पे मैसेज कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसको हर ब्रीफिंग के साथ ये पूरा मैप उसको एक हाई डेफिनेशन के अंदर, हाई फॉर्मेट में हम उसको व्हाट्सअप कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपने कीमती शेड्यूल से हमारे लिए और शुक्रिया आपके सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स का। थैंक यू।